अरे हेलो दोस्तों, मैं हूं अली। जी हाँ, वही अली जिसके गांव वाले जंगल का नाम सुनकर ही कांपते हैं। लेकिन मैं डरता नहीं, बल्कि सीधा जंगल में घुस जाता हूं। मेरी कहानी में है काला साया, जादुई दरख्त और ओ हाँ, एक हिरन जो मुझसे बातें करती है। ये सब जानने के लिए आपको क्या करना होगा? जल्दी से उर्दू एक्सप्रेस 87 को सब्सक्राइब करें, वरना काला साया आपके पीछे भेज दूंगा। और काले साये की मुकम्मल कहानी। कभी कभी एक छोटे से गांव में बड़े बड़े राज छुपे होते हैं। ये वही गांव था जहां लोग जंगल का नाम लेने से भी डरते थे। लेकिन एक दिन एक लड़के ने फैसला किया कि वो सच जानकर रहेगा। उस लड़के का नाम था अली। एक रात अली चुपके से घर से निकला और अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, रुक जाओ अली, आगे मत जाना, वहां तुम्हारी जान को खतरा है। अली ठिठक गया। सामने एक हिरण खड़ी थी। हिरण ने अली की आंखों में देखा और कहा, तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे लगते हो। अली हैरान रह गया, मेरा बाप? तुम उन्हें कैसे जानती हो? वो तो मर चुके हैं। हिरण मुस्कुराई और बोली, किसने कहा कि वो मर गए हैं? तुम्हारे वालिद जिंदा हैं, लेकिन काला साया उन्हें कैद किए हुए है। ये सुनते ही अली के कदम लड़खड़ा गए। वो तेजी से भागा और अपनी माँ के पास जा पहुंचा। आपने झूठ क्यों कहा? बाबा मरे नहीं, वो जिंदा हैं। माँ रो पड़ी। बेटा, मैं डरती थी कहीं तुम भी उन्हें ढूंढे ना निकल पड़ो। लेकिन अब अली का दिल और बेचैन हो गया। वो दोबारा जंगल की तरफ गया और एक जादुई दरख्त के पास जा रुका। दरख्त की शाखों से रोशनी बह रही थी और उसी रोशनी में वही हिरन फिर नमूदार हुई। अली ने हैरान होकर पूछा, ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है, फिर लोग उससे डरते क्यों हैं? हिरन ने नरमी से कहा, ये जंगल सिर्फ सच्चे दिल वालों को अपने राज दिखाता है। फिर हिरन ने अली को वो सब दिखाया जो कभी किसी ने न देखा था। रोशनी के दरख्त जो अंधेरे को चीर देते थे, जानवर जो बोलते और खतरे से आगाह करते थे, रास्ते जो खुद ब खुद बदल जाते थे ताकि मुसाफिर महफूज रहें। अली ने जंगल का असल चेहरा देखा और बेचैनी से पूछा, मेरे वालिद कहाँ हैं? काला साया उन्हें क्यों कैद किए हुए है? हिरन का लहजा संजीदा हो गया। तुम्हारे वालिद जंगल के मुहाफिज थे। उन्होंने कई बार काला साये को रोका, दरख्तों को बचाया, परिंदों के घोंसले महफूज किए और जानवरों की जान बचाई। इसीलिए काला साया उनका दुश्मन बन गया। 10 साल पहले उसने तुम्हारे वालिद को पहाड़ की चोटी पर कैद कर लिया। ये सब सुनकर अली के दिल में एक ही फैसला पुख्ता हो गया, मैं अपने वालिद को आजाद करा के रहूंगा, चाहे मुझे काला साया का सामना ही क्यों ना करना पड़े। अली ने हिम्मत बांधी और पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ता मुश्किल था। कांटे, झाड़ियां, अंधेरा और डरावनी आवाजें हर कदम पर इसका हौसला तोड़ने की कोशिश कर रही थीं, मगर अली रुका नहीं। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर इसने अपने वालिद को जकड़े हुए देखा। जंजीरें मजबूत थीं और उनके पीछे काला साया खड़ा था। काला साया हंसा और बोला, तू आ ही गया, बिल्कुल अपने बाप की तरह जिद्दी। अली ने डटकर कहा, मैं अपने वालिद को आजाद करके रहूंगा। काला साया आग की तरह भड़का। अंधेरा गहरा होने लगा। लेकिन ऐन इसी वक्त वही हिरनी नमूदार हुई और उसने अली को एक छोटी सी रोशनी दी। ये रोशनी सच्चाई और हिम्मत की ताकत है, बस इसे मजबूती से थामे रखना। अली ने रोशनी को बुलंद किया। अचानक अंधेरा पीछे हटने लगा। काला साया चीखने लगा, मगर रोशनी के सामने उसकी ताकत कमजोर हो गई। अली ने जंजीरें तोड़ डाली और अपने वालिद को आजाद कर लिया। वालिद ने अली को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने वो कर दिखाया जो मैं भी न कर सका। तुम ही इस जंगल के असल मुहाफिज हो। काला साया कमजोर होकर धुएं की तरह गायब हो गया। जंगल फिर से रोशन हो गया। दरख्त लहराने लगे, परिंदे चहकने लगे और जानवर खुशी से उछलने लगे। अली अपने वालिद के साथ गांव लौटा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। लोग हैरान थे कि जिस जंगल से वो डरते थे, वो असल में एक जादुई और महफूज जगह थी। और यूं अली ने ना सिर्फ अपने वालिद को आजाद कराया, बल्कि पूरे गांव के लिए जंगल का खौफ भी खत्म कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगली बेहतरीन कहानी आप तक पहले पहुंच सके।